अगली कहानी हौसला देती है समाज को, अपने शहर को, अपने गांव के लिए कुछ करने की चाहत देती है। ये कहानी है रामस्वरूप यादव की। नौकरी से तो रिटायर हो गए, पर सामाजिक सरोकार से जुड़ी समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी आज भी वो महसूस करते हैं। रामस्वरूप यादव के गांव की मुख्य सड़क कागजों पर तो पक्की बनी थी, पर असल में कच्ची थी और बहुत ही खराब। रामस्वरूप यादव कई बार अधिकारियों से मिले, पर कुछ न हुआ। पर आरटीआई के एक आवेदन से सड़क कागजों से कैसे जमीन पर आ गई, देखते हैं हमारे संवाददाता प्रदीप कृष्ण की ये रिपोर्ट। ये है रामस्वरूप यादव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ये कृषि विभाग में अधिकारी थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। इनका रिटायर होने का मतलब अपने और अपने परिवार तक सिमट के रह जाना ही नहीं था। इन्होंने रिटायर होने के बाद भी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ये शुरुआत थी समाज को जागरूक करने की और विकास की गति को बढ़ाने की। दो बातों पर, एक तो देहाती क्षेत्रों में जो किसान और गरीब आदमी हैं, उनके संबंधित जो योजनाएं होती हैं, मैं देखता हूं कि उनका लाभ उनको नहीं मिलता है, तो उसी को प्रयास करता हूं कि वैसी चीजें मांगी जाए और उनकी जो उनका जो हक है, जिसके लिए योजनाएं बनी है, वो उनको मिले। इनकी गांव की सड़क जर्जर पड़ी हुई थी, सड़क इतनी खराब कि चलना मुश्किल। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सड़क पर चलना दूभर था, वो सड़क कागजों पर पक्की बनी हुई थी। मैं गाँव जाता था तो स्कूटर मेरा नहीं चल पाता था, यहाँ तक कि साइकिल भी नहीं चल पाती थी। तो मुझे बड़ा गलत सा लगा कि तमाम पैसा है, तमाम सड़कें बनी हुई हैं, इतना दिन बीत गया है और सड़क पर जो है मुझे चलने में बड़ी परेशानी होती है। मैंने गाँव वाले रात में हाल्ट किया तो वहां पर पूछा कि भाई कैसे परेशानी है। पता लगा भैया अब की बार खाद जो है हमारा ट्रक इसलिए नहीं आया हमारे सोसाइटी पर। दिक्कतें बहुत थी, अधिकारियों से मिले, नेताओं से मिले, पर हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। फिर रामस्वरूप यादव ने सहारा लिया सूचना अधिकार कानून का। सुनते हैं आगे की कहानी रामस्वरूप यादव की जबानी। 3 महीने के बाद हमारे इस रोड पर जहां बहुत खराब थी, वहां पर एक बोर्ड लगा कि जो है ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बन जाएगी। और एक जेई वो उन्होंने आकर के हमको बताया कि यादव आपकी सड़क बन जाएगी और फिर बनेगी। यह कहानी बयां करती है कि रिटायर होने के बाद भी आप अपने शहर और अपने गांव के विकास के लिए हौसले के साथ कदम बढ़ा सकते हैं, और इस कदम का हम कदम होगा सूचना अधिकार कानून। तो सौरभ जी, सड़क जो सिर्फ कागजों पर थी, आखिर उनको मिल गई जिनकी सड़क थी। यही बात अभी हम इससे पहले कर रहे थे, जमीनी सच्चाई क्या है और असल में योजनाएं सिर्फ कागजों पे ही चल रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, कहीं ना कहीं एक सफलता की कहानी है आरटीआई में, जिसको मैं देखता हूं कि एक सड़क जो बिल्कुल पूरी तरीके से नादारत थी, एक सरकारी आदमी रिटायर होता है, वापस अपनी जगह गाँव पहुंचता है और वो देखता है सड़क नहीं है और वो आरटीआई डालता है, और डालने के बाद लोग आते हैं और कहते हैं हम सड़क बनाएंगे, और वो सड़क बन जाती है। मुझे लगता है कि जब आरटीआई बना था तो उसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि आम आदमी कैसे सरकार से सवाल पूछ सके, आम आदमी कैसे इस पूरे सिस्टम में भागीदारी निभा सके, और कैसे वो अपने सरकार को और अपने जो नीचे सिस्टम काम करता है सरकार के, उसको अकाउंटेबल कर सके, उसकी जवाबदेही तय कर सके। ये साफ तौर पे दिखाता है कि ना सिर्फ पारदर्शिता की बात, किस तरीके से एक आम आदमी भी जवाबदेही तय कर देता है एक रोड बनाने वाली एजेंसी की। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सफलता है, और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे हम पिछले करीबन 5-7 सालों में ना जाने कितनी कहानियां सुन चुके हैं कि रोड बन गई, स्कूल बन गए, नल लग गए और ना जाने क्या क्या। आप देश भर में भ्रमण करते हैं, लगता है कि जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, लोग आरटीआई खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। आरटीआई खुल के प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लोग जानते हैं आरटीआई के बारे में। कम से कम एक हमें साफ देखने को मिलती है कि पहले हम गाँव में जाया करते थे और लोगों से बात किया करते थे, या छोटे कस्बों में जाया करते थे, तो लोग कहते थे समस्या है क्या करें। अब कम से कम वो ये जानते हैं कि समस्या है तो हमने आरटीआई लगा दी है। अब उसका उत्तर आया नहीं आया, कमीशन के पास जाना है, या अपने आप में अलग समस्या है आरटीआई को लेकर के। पर कम से कम अब एक जागरूकता है कि जब वो ये कहते हैं समस्या है, तो साथ में एक और उनका वाक्य जुड़ता है कि